अपने अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए हर एक व्यक्ति पूरी तरह से मेहनत करता है, परंतु सफलता सभी के हाथ नहीं लगती। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आत्मविश्लेषण। यानी कुछ लोग अपनी मेहनत का आत्मविश्लेषण कर कर पैसा कमा लेते हैं, परंतु कुछ लोग मेहनत तो करते जाते हैं परंतु अपनी मेहनत का आत्मविश्लेषण नहीं करते, इसीलिए अपने जीवन में पैसा कमाने में नाकामयाब रहते हैं। आपके आसपास के लोग मेहनत कर कर सफल हो जाते हैं, परंतु आप सफल नहीं हो पाते। अक्सर हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। इसलिए हमने भी जब महापुरुषों की लिखी हुई किताबों को पढ़ा, उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमारे सामने कुछ सवालों के जवाब आए। तो आइए जानते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम भटकते हुए प्राणी के समान होते हैं। अगर हमने पैसा कमाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसके लिए हमें एक उपयुक्त योजना भी बनानी चाहिए, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना योजना बनाए हम अपने कामयाबी के सपने को पूरा नहीं कर सकते। और इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी एक बार लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बन जाती है तो उस योजना को हमें गोपनीय रखना चाहिए, उसे किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। और जब हम अपनी एक बार योजना बनाकर उस योजना को गोपनीय रखते हुए कार्य को करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि हम निश्चित रूप से अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ही करते हैं वो लोग भी जो अपने जीवन में मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं और कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें हम देखकर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में मेहनत कर कर बहुत सारा पैसा कमाया है। आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय। और दूसरा उपाय है कि हमें पैसों की अहमियत को समझना आना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, परंतु बहुत कुछ जरूर होता है। इसलिए पैसों के मामले में हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त पड़े तो हमारे पास पैसों की कमी ना हो, तो हमें बुरे वक्त के लिए अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए। पैसों को हमें अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए। यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो अक्सर संकट में हम फंस जाते हैं। जिन लोगों को धन की अहमियत की समझ नहीं होती, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के घर कभी नहीं टिकती और ऐसे लोगों का आवास छोड़कर चली जाती है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, परंतु हमारे पास धन नहीं टिकता। इसीलिए हमें हमेशा समझदारी से अपने पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां जरूरत हो केवल वहीं खर्च करना चाहिए, जहां जरूरत ना हो अन्यथा ऐसी जगह पैसों का इस्तेमाल या फिर खर्च करने से हमें बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं तीसरा उपाय। और तीसरा उपाय है कि हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कामयाब हों तो हमें हमेशा समय की कदर करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान समय की कदर नहीं करता वो एक दिन पछताता जरूर है। हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को समय की कदर नहीं होती, ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को समय के हिसाब से चलना आता है और अपने आप को ढालने और उसके मुताबिक आगे बढ़ना आता है, ऐसे लोग वक्त के साथ हमेशा कामयाब होते जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें समय की कदर करना आना चाहिए और उसके अनुरूप हमें चलना आना चाहिए। आइए अब जानते हैं कामयाब होने का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। और वो उपाय ये है कि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सही दिशा में मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल लक्ष्य निर्धारित करके और योजना बनाकर अपने घर पर बैठे रहेंगे तो हम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें मेहनत करने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक जो इंसान मेहनत करता रहता है वो इंसान देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ मेहनत ना करने वाले व्यक्ति के पास अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए अपने जीवन में कामयाब होना है, खुशियों को हासिल करना है, तो आपको इस वीडियो में बताए गए 4 गुणों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर कर जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।